Good morning, students. Class 6. Today we will revise our 7th chapter of Honeycomb book, A Fair Play. Fair play में जैसे क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज देन द सिचुएशन चेंज्ड. what is being referred to? देन द सिचुएशन चेंज, ये जो है किस टाइम मतलब किस से रिलेटेड है ये जो लाइन है. जैसे द सिचुएशन इज रेफर टू द अरेंजमेंट बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट. इसमें जो है देन द सिचुएशन चेंज्ड, ये उस टाइम उससे रिलेटेड है. जैसे द सिचुएशन इज रेफर टू द अरेंजमेंट बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट के बीच में जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि जो है आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी और जुम्मन और उसकी वाइफ जो है उसकी जो है देखभाल करेंगे, केयर करेंगे. इट चेंज्ड व्हेन जुम्मन एंड हिज वाइफ बिगेन टू नेग्लेक्ट हर. और ये सिचुएशन तब चेंज हो गई जब जुम्मन और इसकी वाइफ ने उसको नेग्लेक्ट करना, उसका जो है सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया था. तब जो है सिचुएशन चेंज हो गई थी. When Juman aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब आंट को ये रियलाइज हुआ कि उसका घर में मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, और व्हाट अरेंजमेंट डिड सी सजेस्ट, तब उसने जुमन को क्या जो है सजेशन दिया. सी सजेस्टेड दैट सी शुड बी गिवन ए मंथली अलोवेंस टू सेट अप हर सेपरेट किचन. सी सजेस्टेड, उसने सजेशन दिया, शी शुड बी गिवन, उसे दिया जाना चाहिए, ए मंथली अलोवेंस. मंथली अलोवेंस होता है कि जो है मंथली अलोवेंस जैसे कि भत्ता देना, मतलब कुछ ऐसे इतने मतलब पैसे देना, रुपए पैसे देना कि वो अपना अलग से महीने का खर्चा देना कि वो अलग से अपना किचन सेपरेट किचन सेट कर सके और अपना खाना अलग बना सके, इतना उसको पैसे देना मंथली. नेक्स्ट है व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम. जो विलेजर्स हैं उनका जो है क्या रिएक्शन था जब आंट ने उनके सामने अपना केस जो है एक्सप्लेन कर रही थी, तो विलेजर्स कैसा रिएक्शन कर रहे थे. द विलेजर्स रिएक्शन वाज मिक्स्ड. विलेजर्स का जो रिएक्शन था वो मिक्स्ड था. सम सिंपैथाइज्ड हर, कुछ उसको सिंपैथी मतलब दे रहे थे कि हाँ ये उसके साथ जो है गलत हो रहा है. वाइल सम लाफ्ड एट हर, और कुछ उसका जो है मजाक बना रहे थे. अदर एडवाइज हर टू सेटल द डिस्प्यूट. डिस्प्यूट होता है झगड़ा, तो कुछ उसे एडवाइस दे रहे थे. टू सेटल मतलब कि वो उसके साथ जो है अपने डिस्प्यूट को मतलब खत्म कर दे, समझौता कर ले उनके साथ, विद जुम्मन और हिज वाइफ के साथ, कि चलो कोई बात नहीं है भी, मतलब वो सब ये उसको जो भुला दे और उनके साथ फिर से अच्छे से रहना स्टार्ट कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच. जुम्मन जो है वो क्यों खुश था जब अलगू को एज ए हेड पंच नॉमिनेट किया गया, जब अलगू का नाम लिया गया कि अलगू को पंच बनाया जा रहा है, तो जुम्मन इस बात पे कैसे खुश था, क्यों खुश था. जुम्मन वॉज हैप्पी बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. जुम्मन इसलिए खुश था कि अलगू तो उसका बेस्ट फ्रेंड है. ही वॉज श्योर दैट, उसे विश्वास था कि हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, कि उसका फ्रेंड उसके अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकता, मतलब कि कोई भी फैसला उसके खिलाफ नहीं सुना सकता क्योंकि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है. नेक्स्ट है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. जो भगवान है वो पंच के हार्ट में, या जैसे कि पंच के मुंह से जो है परमात्मा बोलता है, ऐसा कहा जाता है. तो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, भगवान का वास होता है पंच के हार्ट में. द आंट सेड व्हाट डिड सी मीन. तो इसका क्या मतलब था आंट का ये कहने का. सी मीन्ट दैट पंच शुड बी इम्पार्शियल. उसका मतलब था ये कहने का कि पंच शुड बी, पंच को होना चाहिए इम्पार्शियल, मतलब कि जो किसी के प्रति कोई भेदभाव ना रखे, सब उसके सामने समान हो, जिसके सामने सारे समान हो, ना उसका कोई दोस्त होता है ना उसका कोई दुश्मन होता है.
लाइक गॉड वाइल जजमेंट, जैसे कि भगवान के सामने सब एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसी तरह से कोई भी न्याय देने के टाइम जो है सबके सब उसके सामने, पंच के सामने सम्मान होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है निर्णय। एज ए हेड पंच, एज ए हेड पंच अलगू का क्या निर्णय था। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन ने इसको कैसे लिया, कैसे रिएक्शन था उसका। अलगूज वर्डिक्ट वाज दैट, अलगू का वर्डिक्ट मतलब कि निर्णय था या फैसला था, दैट जुम्मन मस्ट आइदर पे हर मंथली अलाउंस, या तो जुम्मन आइदर मीन्स या तो जुम्मन उसको मंथली अलाउंस दे, और ही मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू हर, नहीं तो फिर उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है वापिस करनी पड़ेगी। एट दिस जुम्मन बिकेम अलगूज एनिमी, इस पर जो है जुम्मन उसका जो है एनिमी बन गया, उसका जो है दुश्मन बन गया, मतलब जो उसकी दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। नेक्स्ट है अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू ने अपने आप को जो है टाइट स्पॉट में पाया। टाइट स्पॉट होता है कि मतलब डिफिकल्ट टाइम। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उस टाइम उसकी क्या प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम वाज दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे उसका एक, जैसे वो एक फार्मर था और उसके पास एक बहुत ही अच्छा जो है बैल जोड़ी थी, बैलों की जोड़ी थी, और बैलों की जोड़ी में से क्या हुआ, फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, एक उनमें से उसका बैल जो है उसकी डेथ हो जाती है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरा जो बैल था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, अंडरस्टैंडिंग मीन्स उनके अंदर जो बातचीत हुई या जो समझौता हुआ वो था, वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ। उन दोनों के अंदर जब उसने बैल बेचा अलगू ने, तो दोनों के बीच में बात हुई कि वो 1 महीने के अंदर उस बैल के पैसे उसको दे देगा। द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ, और 1 महीने के अंदर वो बैल जो है समझू साहू के घर जो समझू साहू ने जो ले लिया था उसकी डेथ हो गई थी। साहू रिफ्यूज टू पे अलगू, अब साहू ने उसको जो है पैसे देने से इनकार कर दिया। तो टाइट स्पॉट मीन्स की जो डिफिकल्ट टाइम उसका स्टार्ट हो गया था। कैसे कि एक तो उसका बैल, एक तो उसके घर मर गया था, दूसरा उसने बेच दिया तो उसके भी पैसे उसको जो है देने से समझू साहू ने मना कर दिया था। तो इस तरह से उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। नेक्स्ट है वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब अलगू जो है अपसेट क्यों था, उदास क्यों था, कि मतलब कि जब जुम्मन को एज नॉमिनेट किया गया एज ए हेड पंच, जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया तो अलगू जो है निराश क्यों हो गया था। अलगू वॉज अपसेट थिंकिंग दैट जुम्मन वुड हैव हिज रिवेंज ऑन हिम। अलगू इसीलिए जो है ये सोचकर जो है दुखी था, परेशान था कि जुम्मन अब उससे जो है, जो उसने आंटी के जो उसकी ओल्ड आंट थी उसके फेवर में अपना जो है जैसे वर्डिक्ट जो फैसला दिया था, तो उसके बाद से वो उसका दुश्मन बन गया था। और अलगू को अब ये लग रहा था कि अब जुम्मन को जब नॉमिनेट एज ए हेड पंच किया गया है, बना दिया है, तो वो अब उससे उसका बदला लेगा। What was जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। अब जुम्मन को जब हेड पंच बनाया गया तो उसका मतलब क्या वर्डिक्ट था, मतलब क्या निर्णय था, क्या फैसला था एज ए हेड पंच। हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने इसे कैसे लिया। जुम्मन वर्डिक्ट वॉज दैट साहू शुड पे द प्राइस ऑफ बुलॉक टू अलगू। अब जुम्मन का जो है वर्डिक्ट था, जो फैसला था, वो था कि शाहू को अलगू के बैल के पैसे देने चाहिए। एट दिस अलगू वॉज ओवरजॉयड, और इस पर जो है अलगू बहुत खुश हुआ। एंड सैड लाउडली, और जोर से क्या कहा, विक्ट्री टू द पंचायत की, पंचायत की जय हो। विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से जैसे कि 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा जो है बेस्ट स्टोरी को जो है सम अप करता है। तो ये जो है
जैसे फर्स्ट, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। सम अप द स्टोरी बेस्ट, ये जो है स्टोरी को सम अप करती है, मतलब इसका मेन जो है मोरल हमें देती है। बेस्ट बिकॉज गॉड इज ऑलवेज फेयर, गॉड हमेशा ही जो है फेयर मीन्स जैसे कि किसी के मतलब किसी से पार्शियल नहीं होता, इम्पार्शियल होता है। जैसे कि सबके लिए समान होता है, गॉड के लिए सारे समान होते हैं, उसी तरह से गॉड भी मतलब सबके लिए जो है समान है। इन दिस स्टोरी बोथ अलगू एंड जुम्मन हिज एज जज, इस स्टोरी में भी अलगू और जुम्मन दोनों ने एज जज वो जज की तरह गिव देयर फेयर जजमेंट, एज जैसे उनको जज बनाया गया था तो उन्होंने भी अपना फेयर जो है निष्पक्ष जो है जजमेंट न्याय दिया था, किसी का पक्ष नहीं लिया था। मतलब कि जिसके किसी का फेवर नहीं लिया था, उन्होंने जो जजमेंट होना चाहिए उसी तरह से उन्होंने न्याय दिया था। तो ये स्टोरी जो है जैसे कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, इस पे जो है मतलब स्टोरी जो है सम अप होती है, मतलब यही मेन थीम है स्टोरी की। ओके बेटा, थैंक यू। रिवाइज 1 to 10 क्वेश्चन आंसर, और ऑल्सो यू विल रिवाइज हु सेज दिस टू whom एंड वाई। इन दिस माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब ये जो है वर्ड्स किसने किसको कहे और क्यों कहे। जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट, जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट एज शी wants a monthly